हरे कृष्णा। तो आज हम वैष्णव आचार में सीखेंगे कि हमें अपने बालों को किस तरीके से रखना चाहिए। तो पुरुषों के बारे में सबसे पहले बताया जाता है कि जितने भी पुरुष हैं जो भी कृष्ण भावनामृत संघ में हैं, जुड़ रहे हैं, उनको अपने बालों को प्रयास करना चाहिए कि जितना वो छोटा रख पाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। इसके पीछे रीज़न भी है कि जितना हम अपने बालों को छोटा रखेंगे हमें उनको उतना कम ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अधिक बड़े बड़े बाल लोग रखते हैं तो उनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा समय आपको उनको शैम्पू करने, तेल लगाने जैसी चीज़ों में चला जाता है, तो हम भगवान के लिए समय कम निकाल पाएंगे। इसलिए जो वैष्णव हैं वो अपने बालों को प्रयास करते हैं वो छोटा ही रखें जब तक कोई आवश्यकता ना हो। बाकी जो अगर ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं तो वो पूर्ण रूप से ही बालों को नहीं रखते हैं, जिससे कि जितना अधिक से अधिक समय वो भगवान के लिए कर सकें। लेकिन अगर कोई जो गृहस्थ हैं या बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं और बाहर ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ पर वैसा परिवेश नहीं है या वो पूरी तरीके से समाज से बहिष्कृत लगेंगे तो ठीक है, आप छोटे बाल रख सकते हैं उस हिसाब से, लेकिन हमको अधिक बड़े बाल रखने से बचना चाहिए जिससे हम ज़्यादा देहात बुद्धि में ना पड़े। और साथ में जो महत्वपूर्ण दिन हैं, विशेष दिन होते हैं, जैसे कि एकादशी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, अमावस्या हो गया, या भगवान की जन्म तिथियाँ जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, इन सब दिनों में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मुंडन ना कराएं, बालों को ना इस तरीके से हम काटें। उसके पीछे ये है कि इन दिनों में हम भगवान के लिए ज़्यादा समय डेडिकेट करें और कम समय शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को हम थोड़ा इन दिनों में कम करें। इसलिए इन दिनों हमें बाल को मुंडन करने से बचना चाहिए, बालों को हटाने से बचना चाहिए। बाकी जो 2 दिन हैं, सोमवार और बुधवार, ये 2 दिन बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर मुंडन करना है बालों का तो वो अच्छे दिन माने जाते हैं। तो इसलिए जितने भी गृहस्थ हैं या फिर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो छोटे बाल रख सकते हैं। छोटे बाल रखने से हमारा समय जो है वो कम लगता है उनको केयर करने में, उन पर ध्यान देने में। और साथ में हमको शिखा के बारे में चीज़ें जानना है। शिखा भी हम रखते हैं। जो जितने भी पुरुष हैं वो अपने इस जगह पर, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं, यहाँ पर वो शिखा रखते हैं। इसके बारे में कोई नियम नहीं है कि कितना बड़ा होना चाहिए, बट शास्त्रों में ये बात आती है। और साथ में गौड़ी वैष्णव जो हैं वो 1.5 इंच का शिखा रखते हैं, जिसको बोला जाता है जितना बड़ा बछड़े का खुर होता है, ठीक उस साइज का वो बछड़े का खुर होता है, उतना बड़ा वो शिखा रखते हैं अपने पीछे। और ये इस बात का सूचक होता है कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमने दीक्षा ली हुई है, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो दीक्षित भक्त हैं उन्हें अवश्य रखनी चाहिए शिखा। ये दिखाता है कि हम किसी के अंडर में हैं, हमने गुरु स्वीकार किए हैं। और अगर जो दीक्षित नहीं भी हैं उन्हें भी शिखा रखने का प्रयास करना चाहिए और शिखा रखना चाहिए। ये हमारे कल्चर, एक संस्कृति का एक भाग है। तो जितना हम वैदिक चीज़ों को फॉलो करेंगे, वैदिक नियमों का पालन करेंगे, आप देखेंगे हमारे जीवन में हम बहुत शांतिपूर्वक रह सकते हैं। तो हमें इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जितना हम डिटेल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। शिखा जो होती है उसको हमेशा बांध करके रखना चाहिए। कुछ चीज़ें करते समय हम शिखा को ओपन कर सकते हैं, जैसे अगर हम सोने जा रहे हैं तो शिखा को खोल देना चाहिए, या फिर अगर हम किसी अंतिम क्रिया में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है और हम उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, उस समय भी हमें शिखा को खोल देना चाहिए। और या फिर हम अगर शौच क्रिया में जा रहे हैं तो उस समय भी हम शिखा को खोल सकते हैं। और फिर इसके उपरांत जैसे सोने के बाद आप उठेंगे तो स्नान करेंगे, अंतिम क्रिया से भी लौटेंगे तो स्नान करेंगे, शौच क्रिया से भी जाएंगे तो स्नान करेंगे। स्नान के पश्चात फिर हम शिखा को बांध सकते हैं। जब शिखा को बांध रहे हों तो उस समय हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए हम उसको बांध सकते हैं। शिखा को खुला रखना अच्छा नहीं माना जाता है, उसको अशुभ माना जाता है।
शिखा खुली हो तो ऐसा माना जाता है कि किसी की मृत्यु हो गई है ना, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए शिखा को खोल करके नहीं रखना चाहिए कि पूरा दिन है शिखा खुली हुई है, वो अच्छा नहीं माना जाता। शिखा को हमें गांठ बांध करके रखना चाहिए। गांठ भी मानना चाहिए, जो गांठ बांधते हैं अच्छे तरीके से, वो हमें उसको गूंथना नहीं चाहिए शिखा को, उसे गांठ बांधनी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में जो माता जी हैं तो उनके लिए जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि वो बड़े बाल रख सकते हैं, उनको बड़े बाल ही रखने चाहिए, लंबे बाल ही रखने चाहिए। और जैसे कि आजकल आधुनिक सभ्यता है ना, कि छोटे छोटे बाल रखने की, तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। जितने माता जी हैं उनको लंबे बाल ही रखने चाहिए और अच्छे से जो चोटी होती है उसको सुंदर तरीके से उसको बांधना चाहिए, जो कि प्रोसेस होता है। तो ये नियम है वैष्णव सदाचार में। बालों को क्यों छोटा रखना चाहिए, खास करके प्रभु जी के लिए, वो इसलिए बताया गया है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कलयुग में जो सुंदरता है वो बालों के माध्यम से ही देखी जाएगी। तो कलयुग में, इसलिए कलयुग का जो प्रभाव है उसको हम जितना ज़्यादा हम नलीफाई कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। लावण्यम केश, ऐसा करके श्रीमद् भागवतम वर्णन में आता है कि लावण्यम केश, कि जो कलयुग में जो इस तरीके की जो सुंदरता है वो केसों के माध्यम से देखी जाएगी। तो इसलिए हम जितना कम से कम इसके लिए समय दे सकें, इसलिए हमको वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने दो चीज़ें देखी, एक तो बालों के हमको केस कैसे रखने चाहिए, और साथ में शिखा के बारे में आज हमने सीखा। हरे कृष्ण।